शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, बग़ैर अवन के बनाएंगे। परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप बनाकर इससे कारोबार करना चाहें तो आप कारोबार कर सकते हैं। 80% इसमें आपको बचत आने वाली है। परफेक्ट रेसिपी दूंगी आपको। परफेक्ट तरीके से इसकी डो तैयार करेंगे, उससे ज़बरदस्त ब्रेड तैयार होगी। बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर ये पिज़्ज़ा तैयार होने वाला है। तो ज़बरदस्त पिज़्ज़ा की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बग़ैर टाइम ज़ाय किए और बग़ैर स्किप किए बग़ैर ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त पिज़्ज़ा घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं बासानी, वो भी बग़ैर अवन के। तो ज़बरदस्त पिज़्ज़ा की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया है बड़ा सा बाउल ले लिया है और ले लेंगे मैदा हमने पहले अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद हम तकरीबन मेजरमेंट कप के हिसाब से अगर आप लें तो 2 कप भर के हम ले लेंगे मैदा। ये मेरे पास कांच का गिलास है, ये मैं 2 गिलास ले लूँगी क्योंकि मैं बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो 2 गिलास ले लेंगे मैदा पहले अच्छे से छान लें। छानने के बाद बड़े से बाउल में 2 कप मैदा ले लें। मैदा लेने के बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हम ले लेंगे पिसी हुई चीनी। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे खमीर ये मेरे पास है। 1 चाय का चम्मच खमीर ले लेंगे। बहुत आसानी के साथ ये रेसिपी बनाएंगे। इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। 2 खाने के चम्मच ऑयल इसमें ले लेंगे। तमाम चीज़ें डालने के बाद इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। हाथ पहले अच्छे से धो लें और हाथों की मदद से पहले अच्छा सा मिक्स कर लें। फिर इसके बाद सिंपल पानी से नीम गर्म पानी ले लें या सिंपल रूम टेम्परेचर वाला पानी ले लें और इसके बाद थोड़ा थोड़ा डालते हुए बिल्कुल आटे के तरीके से नरम सी डो इसकी तैयार करेंगे। अच्छा सा गूंदने के बाद इसकी ज़बरदस्त डो तैयार होगी। जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की है बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप ऐड करें तो इंशाल्लाह डो आपकी ज़बरदस्त तैयार होगी। पिज़्ज़ा डो गूंदने के बाद इसे हम रख देंगे बाउल में। बाउल पे पहले हल्का सा घी लगा देंगे ताकि ये चिपके नहीं। हल्का सा घी लगाकर जो हमने पिज़्ज़ा के लिए डो गूंद कर तैयार की है इसके अंदर रख देंगे। 2 गिलास मैदे के साथ हमने ज़बरदस्त डो इसकी गूंद चुके हैं और इसे रख देंगे बाउल में। ये देखें, बाउल में रख कर इसके ऊपर शापर चढ़ा दें और इसके बाद इसके ऊपर रुमाल रखेंगे। रुमाल रख के इसे हम पूरे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। किसी गर्म जगह पर रखेंगे ताकि जल्दी सी पिज़्ज़ा डो तैयार हो जाए। तो इतनी देर में हम चिकन तैयार कर लेंगे जो हम पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करेंगे। चिकन बनाने के लिए हमने छोटी सी कढ़ाई ले ली और इसमें डाल देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसमें डाल देंगे चिकन है मेरे पास छोटे छोटे पीस हमने चिकन के लिए है। चिकन बोनलेस ले लिया, इसकी छोटे छोटे पीस लिए हैं। ये तकरीबन हमने ले लिया है 300 ग्राम चिकन ले लिया है। 300 ग्राम चिकन लेने के बाद इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ऑयल तेज़ गरम नहीं है, ऑयल भी गरम होगा। साथ में हमने इसमें चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अब इन चीज़ों को लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। चिकन इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर पिंक से वाइट होने लगे, इतना इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो कलर इसका देखें चेंज हो चुका है। बस इस टाइम इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। चिकन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इसमें हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक चौथाई चाय का चम्मच ले लें और इसके बाद सूखा धनिया पाउडर इसमें डाल दें 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे चौथाई चाय का चम्मच। ये मेरे पास है गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला इसके अंदर ऐड करने के बाद तमाम मसालों के साथ चिकन हम अच्छे से भून लेंगे। चम्मच इसमें चलाकर मसाले ताकि अच्छे से चिकन के साथ चिपक जाए और ये कच्चापन भी मसालों का ख़त्म हो, इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे।
चिकन मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर हमें ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस ले लेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे। इतनी ही मिकदार में इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। ये दोनों चीज़ें मिक्स शामिल करने के बाद इसे मज़ीद भून लेंगे। इसमें जो पानी है हल्का हल्का सा ये बिल्कुल खुश्क होने तक इसे हम भून लेंगे। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त चिकन हमारा हो रहा है तैयार। तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे कलर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। पानी में मिक्स कर लिया हमने 2 से 3 चुटकी येलो फूड कलर लिया और पानी में मिक्स करने के बाद 2 खाने के चम्मच पानी में मिक्स किया और इसमें ऐड करने के बाद इसे हम अच्छा सा भून लेंगे। देखिए चिकन का प्यारा सा कलर आ चुका है। तो इसके साथ हम पानी इसका खुश्क होने तक इसे भूनेंगे। ढक्कन ढककर इसे हल्की आंच पर पकाएं। 5 मिनट हमने पकाया तो देखें पानी इसका खुश्क होने लगा है और चिकन बहुत ही छोटे पीस हमने किए थे, इस वजह से ये बहुत ही जल्दी गल गया है। चिकन बहुत जल्दी पक जाता है। तो चिकन हमारा पक कर रेडी हो चुका है। तो बस इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसके बाद हम चटनी तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। ये मैंने ले ली है मायोनीज़, आधा कप मायोनीज़ हमने ले लिया और इसमें आधा कप ही हम शामिल करेंगे केचप। आधा कप केचप डालने के बाद इसमें आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो इन्हीं चीज़ों के साथ आप ज़बरदस्त पिज़्ज़ा चीज़ बना सकते हो। इसके बाद यहाँ हम ले लेंगे शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज। इन 3 सब्जियों का इस्तेमाल हम पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बड़े साइज़ का टमाटर है मेरे पास, आधा टमाटर हम ले लेंगे और बड़े साइज़ की ही शिमला मिर्च है। इसके बाद हम इसे बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लेंगे। चौकोर साइज़ में कट करेंगे, जो साइज़ आपको पसंद हो इसी साइज़ में इसकी कटिंग कर लें। टमाटर में बीज बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम इसकी फिर भी ऊपर से थोड़ा सा कटिंग करेंगे। बीज वाला इसका हिस्सा इसका कट कर देंगे। देखिए जो छिलके वाला हिस्सा है वो हम रख लेंगे, बाकी जो ये एक्स्ट्रा बीज वाला हिस्सा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। टमाटर तकरीबन मेरे पास बड़े साइज़ का था। अगर आपके पास छोटे साइज़ का है तो छोटे साइज़ का टमाटर लेकर आप उसकी इस तरीके से कटिंग कर लें, बीज इसके अलग कर दें। तो इसी तरीके से शिमला मिर्च ले लेंगे। बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च भी हम आधा हिस्सा ले लेंगे। शिमला मिर्च के बीज हम नहीं लेंगे। शिमला मिर्च इस तरीके से जो साइज़ हमने टमाटर का कटिंग किया है बिल्कुल यही साइज़ हम शिमला मिर्च का कटिंग करेंगे और इसी साइज़ के हम प्याज की कटिंग कर चुके हैं। एक छोटे साइज़ का हमने प्याज लिया और प्याज की भी सेम इसी तरीके से कटिंग कर चुके हैं। प्याज की कलियां अलग कर चुके हैं। तो शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज की हम कटिंग कर चुके हैं। तमाम सब्जियां तैयार हैं। इसके बाद हम ले लेंगे पिज़्ज़ा डो जो हमने तैयार किया था। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा डो फूल कर बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब इतना फूला हो और इसमें आपको लगे कि इसमें सुराख नज़र आए तो इसका मतलब है पिज़्ज़ा डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी आप ब्रेड भी तैयार कर सकते हो पिज़्ज़ा डो के लिए। पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए हमने डो तैयार कर चुके हैं। इसे हाथों से हल्का हल्का सा थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हाथों पर हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया था ताकि ये हाथों पर चिपके नहीं। तो बाउल अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साटे की मदद से ही बाउल अच्छा सा साफ़ करें। तमाम डो जो है आटा जो है डो के साथ चिपक चुका है और ये देखें ज़बरदस्त पेड़ा तैयार है। तो पिज़्ज़ा प्लेट बड़े साइज़ की है, मेरे पास बड़े साइज़ की पिज़्ज़ा प्लेट ली और हम इसके ऊपर हल्की सी ऑयलिंग करेंगे। हाथ से लगा लें या ब्रश से लगा लें। इसके बाद पेड़ा इसके ऊपर रखने के बाद, क्योंकि जो पिज़्ज़ा डो हमने तैयार की है बिल्कुल ही नरम और मुलायम है, हाथों से ही फैला कर ये देखें ज़बरदस्त तरीके से फैला चुकी हूँ मैं पिज़्ज़ा प्लेट के ऊपर। और इसके बाद जो हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार की है वो तमाम सॉस इस पिज़्ज़े के ऊपर हम लगा देंगे। पिज़्ज़ा डो की जो हमने रोटी बनाई है इसके ऊपर पिज़्ज़ा डो पूरी रोटी पर अच्छे से पहले फैला लेंगे।
परफेक्ट रेसिपी है ये पिज़्ज़ा की। इसमें तमाम चीज़ें जो है परफेक्ट है। आप इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा बनाया हुआ पिज़्ज़ा बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बनेगा। तो तमाम पिज़्ज़े पर लगा चुके हैं पिज़्ज़ा सॉस और इसके बाद ये मेरे पास है चीज़, पिज़्ज़ा चीज़ है। चेडर चीज़ ले लें या मोज़रेला चीज़ ले लें। तो मेरे पास है पिज़्ज़ा चीज़ और इससे हम पूरी रोटी पर जो हमने पिज़्ज़ा के लिए ब्रेड के लिए जो रोटी बनाई है, इस पूरी रोटी पर अच्छे से पिज़्ज़ा के ऊपर हम अच्छे से चीज़ फैला लेंगे, कश कर लेंगे इसके ऊपर अच्छे से पूरी रोटी पर फैला लेंगे ताकि इस पर जो हम चीज़ें रखें तो इससे अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद जो चिकन हमने फ्राई किया था, चिकन अच्छे से ठंडा हो चुका है। पूरी रोटी पर अच्छे से हम चिकन रख लेंगे। पिज़्ज़ा यहाँ ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है तैयार। इतने देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बना सके बग़ैर ओवन से परफेक्ट पिज़्ज़ा रेसिपी। तो चिकन पूरे पिज़्ज़ा पर ये देखिए अच्छे से मैं फैला चुकी हूँ, तमाम चिकन रख चुकी हूँ। और इसके बाद जो हमने टमाटर की कटिंग की थी, टमाटर भी इसी तरीके से हम पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर रख लेंगे। थोड़े थोड़े फासले पर रखते हुए टमाटर रख लेंगे और इसी तरीके से हम शिमला मिर्च रखेंगे और इसी तरीके से हम प्याज रखेंगे। पूरे पिज़्ज़ा पर शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर रखेंगे और इसके ऊपर फिर से कश करके चीज़ डाल लेंगे या फिर अलग से कश करके डाल लें या डायरेक्ट आप इसके ऊपर जो है कश कर लें। देखिए इसके ऊपर डायरेक्ट करेंगे तो अच्छे से पूरे पिज़्ज़ा पर अच्छे से फैल जाएगी। तकरीबन आधे से ज़्यादा चीज़ जो है हम इस पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करेंगे, इससे ही हमारा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार होगा। इस चीज़ में आप एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हो। तो पूरे जो है पिज़्ज़ा पर चीज़ अच्छे से फैला लेंगे। ज़बरदस्त यहाँ हमारा पिज़्ज़ा तैयार होगा। परफेक्ट रेसिपी आपको देने वाली हूँ, आपने एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी से। और रेसिपी बनाने के बाद आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि आपका बनाया हुआ पिज़्ज़ा कैसे तैयार हुआ। तो पूरे जो है पिज़्ज़ा चीज़ में अच्छे से पूरी रोटी पर अच्छे से फैला चुकी हूँ। इसके बाद हल्की सी हमने इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च छिड़क दी और इसके बाद पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे कुक करेंगे। कुक करने के लिए हमने बड़ा सा कुकर लिया है, तकरीबन ये 11 लीटर का कुकर है मेरे पास। इसे मैंने पहले से गर्म कर लिया, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया। कुकर में स्टैंड रखकर ढक्कन ढककर बग़ैर रबड़ इसका निकाल चुकी थी मैं। रबड़ इसका निकालने के बाद इसका मैं हीट किया और इसके बाद पिज़्ज़ा रखकर हम फिर से ढक्कन ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर इसे ढक्कन ढककर पकाएंगे 25 से 30 मिनट के लिए। तो पूरे 30 मिनट के बाद मैं ढक्कन खोलकर आपको दिखाऊँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। देखें कितना खूबसूरत कलर इसका आ चुका है, बिल्कुल बाज़ार जैसा देखने में पिज़्ज़ा तैयार हुआ। और साफ़ और सफाई के साथ घर पर बनाया हुआ पिज़्ज़ा बनाए तो क्या ही बात है। तो इसे हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये गर्मा गर्म पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है खूबसूरत कलर के साथ। तो थोड़ा सा ठंडा हो इसके बाद हम निकालेंगे, प्लेट बाहर निकालेंगे इसकी। तो ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है हम निकाल चुके हैं और इसे दूसरी प्लेट में निकाल कर कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा रेडी हुआ है। तो बहुत गर्म है, इस वजह से बहुत एहतियात के साथ इसे मैं निकाल लूँगी दूसरी प्लेट में। देखिए माशाल्लाह बड़े साइज़ का, इसकी लचक से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसकी ब्रेड कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ना तो इसकी ब्रेड जली है और ना ही कच्ची है। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट पिज़्ज़ा हमारा तैयार हुआ है। तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके हम एक पीस कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा तैयार हुआ है। लार्ज साइज़ ये पिज़्ज़ा हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी रेसिपी से आप बार बार बनाओगे, इतना ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है।
तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी ब्रेड तैयार हुई है। और साइडों से भी अगर आप देखें तो ये देखें साइडों से भी इसका प्यारा सा कलर आया है। ब्रेड नीचे से भी वाइट और ज़बरदस्त ब्रेड हमारी तैयार हुई है। देखिए कितना ज़बरदस्त खूबसूरत कलर के साथ बग़ैर अवन के बहुत ही कम टाइम में ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।